बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे नेचर ऑफ साइंस, और आज का हमारा टॉपिक है जी 9.2 ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मार्क कर लें, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ये टॉपिक स्कोप ऑफ फिज़िक्स के साथ मिलके पेपर में एज अ लॉन्ग पूछा जाता है। ठीक है, इस टॉपिक में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ भी हैं। तो ये टॉपिक जो है वो तीनों डिपार्टमेंट वाइज है, एमसीक्यूज़ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, आपने अच्छे से एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। ड्यू टू एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ रिसर्च इन फिज़िक्स, कहता है कि डे बाय डे लोगों का चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के साथ साथ टूल्स और ऑपरेटर्स और अप्लाइंसेस में इम्प्रूवमेंट लाने का जो प्रोसेस था वो डे बाय डे एक्सटेंड होता रहा, बढ़ता रहा। और इसी एक्सपेंडिंग स्कोप की वजह से जो आपके पास फिज़िक्स है, इसको अब एक सिंगल डिसिप्लिन नहीं रखा जा रहा था, तो आगे इसकी ब्रांचेस, इसकी टाइप्स, इसकी शाखें बनाई गई। इट इज़ यूजली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ब्रांचेस। तो वैसे तो फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं और ये प्योर फिज़िक्स की ब्रांचेज हैं, लेकिन आपके बुक में जो डिस्कस की गई हैं हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन एंड द फिज़िकल इफ़ेक्ट्स विद इन्फ्लुएंस मोशन। कहता है कि ये आपके पास इल्म है, स्टडी है किसकी? मोशन की, हरकत की, और फिज़िकल इफ़ेक्ट्स, जो भी फिज़िकल इफ़ेक्ट मोशन के साथ इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर फोर्सेस लग रही हैं डिफरेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स है, लाइक आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, नॉर्मल फोर्स है। तो ये तरह तरह की फोर्सेस मैकेनिक्स की वजह से लग रही हैं। मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है जी, या उसकी उस वक्त वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और मोमेंटम उसका चेंज हो रहा है, इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स में हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे बेस करती है, एंड ग्रेविटेशन और ग्रेविटी पे बेस करती है। एंड इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। पेपर में इस तरह से भी शॉर्ट आ सकता है, डिफाइन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अगर क्लासिकल मैकेनिक्स आया तो आप मैकेनिक्स के डेफिनेशन लिखेंगे और यहाँ ऐड कर ले, इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, गेयर्स इन द मैकेनिकल सिस्टम, जो गेयर होते हैं किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के, ये भी किसकी वजह से आए हैं? मैकेनिक्स की वजह से आए हैं। फिर सेकंड नंबर पर हमारे पास है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इट डील्स विद द थर्मल एनर्जी पोजेस्ड बाय द मटेरियल एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या आप लिख सकते हैं फ्रॉम हॉट बॉडी टूवर्ड्स कोल्ड बॉडी। और मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा कि आपने जो जॉइंट्स देखे होंगे रेलवे ट्रैक्स के दरमियान, ठीक है, तो वो जो है थर्मली एक्सपैंड करते हैं और हीटिंग और विंटर में कंट्रैक्ट होते हैं। अभी सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के नॉलेज की वजह से। ठीक है, तो फिज़िक्स की ये ब्रांच भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हीट इंजन के लिए, जैसे हीट इंजन क्या करता है? हीट इंजन जो है वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड हमारे पास है कॉस्टिक। कॉस्टिक क्या है? डील्स विद द नेचर एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिबल साउंड एनर्जी। अच्छा, जो हमारे पास बच्चों ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ये आप पढ़ेंगे हायर लेवल्स में क्लास 10th में, कि वो होती है हमारे पास 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़। ठीक है, तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जो हमें ऑडिबल साउंड एनर्जी के बारे में और उससे रिलेटेड फेनोमिनास के बारे में इंफॉर्मेशन दे। जैसे यहाँ पर प्रेशर हॉर्न की एग्जांपल दी गई है, कार्स का, बाइक्स का, ऑटोमोबाइल्स का। फिर फोर्थ नंबर पे है ऑप्टिक्स। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ विजिबल लाइट। अच्छा, विजिबल लाइट की वेवलेंथ हमारे पास होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये भी आप हायर लेवल में पढ़ेंगे। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जो लाइट के बारे में और लाइट से रिलेटेड जो फेनोमिनाज हैं, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। हम यहाँ पर जैसे देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट दिखाया गया है कि लाइट आ रही है आपके पास, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल कलर की वाइट लाइट, और जब ये इस प्रिज्म से गुजर रही है तो ये डिस्पर्स हो रही है, लाइक रेनबो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट कलर्स में। फिर आपके पास है जी फिफ्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी फिज़िक्स की ब्रांच है।
इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जो आपको इलेक्ट्रिकल करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है, और इसका रिवर्स भी ट्रू है। ठीक है, देखें सिंपल लॉजिक है कि हमने ये पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो रिवर्स है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, वो भी ट्रू है। ठीक है, तो कैसे देखें, जब हम किसी कॉइल को परमानेंट मैग्नेट्स के दरमियान रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कॉइल रोटेट करती है। जब ये कॉइल रोटेट करती है तो इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट जो है ये हमें चाहिए होता है एसी जनरेटर के केस में। तो एसी जनरेटर के केस में हम ये काम करते हैं कि हम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, जब ये कॉइल रोटेट होती है। अच्छा, तो देखिए फिर आपके पास है 6 पर क्वांटम मैकेनिक्स। इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। फिजिक्स की वो ब्रांच बच्चों जो कि एटम में आप देखें तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट करते हैं, और न्यूक्लियस देखें तो उसमें न्यूक्लियॉन्स हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलके बने हैं जो कि सब एटॉमिक लेवल पे आप पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स इसकी इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे यहाँ पर देखें एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एटम की एक पिक्चर दिखाई गई है। फिर आपके पास है जी 7 नंबर पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इट एक्सप्लेन हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। कहता है कि जो रिलेटिव आपके पास मैकेनिक है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, ये बताती है कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं है, दे आर रिलेटेड टू ऑब्जर्वर। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वर्स कॉल्ड रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या है? डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी बस की, कि बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देख रहा है तो कहता है रेस्ट में है। एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है, वो देखता है बस मोशन में है तो कहता है पैसेंजर भी मोशन में है। तो दो अलग अलग लोगों की दो अलग अलग राय क्या है? रिलेटिविटी कहलाती है। और यहीं से वर्ड है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी एंड स्पीड। साथ साथ ये भी बताती है कि ग्रेविटी और स्पीड की क्या इन्फ्लुएंस है। ठीक है, लाइट का कर्व्ड हो जाना मैसिव ऑब्जेक्ट के पास, जियोडेजिक जिसे हम कहते हैं, आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटी स्पेस टाइम कर्वेचर के। स्पेस टाइम क्या है? कर्वेचर है, लाइक रबर शीट। ठीक है, एक रबर शीट पे आप मैसिव ऑब्जेक्ट रख दें तो वहाँ से बेंड हो जाती है। तो इस तरह से आइंस्टाइन कहता है कि ग्रेविटी जो है ये क्या है? स्पेस और टाइम का कर्वेचर है। और टाइम हमने पढ़ा था कि 4th कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो 8 नंबर पे है न्यूक्लियर फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। भाई ये कोई हमारे पास एटम है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और ये जो सेंट्रल डेंस पोर्शन है रेड कलर का, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के दो रिहायशी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनकी वजह से जो फिज़िकल फेनोमेनाज होते हैं उनकी जो फिज़िक्स है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स चलाती है। फिर आपके पास 9 पर है पार्टिकल फिज़िक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, जिनमें क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, बोसॉन्स हैं, फर्मियॉन्स हैं। ठीक है, अब ये क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन दिखाया गया है। एक न्यूट्रॉन बेटा 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क के कम्बिनेशन से बनता है। इनकी हम स्पिन ऐड करते हैं तो आपके पास 0 आंसर आता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, फिर आपके पास 10th नंबर पे आप देखें तो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी भी फिजिक्स की एक ब्रांच है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेस्टिकल बॉडीज लाइक प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो कहता है कि ये क्या है जी, ये आपके पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। तो सेलेस्टिकल बॉडीज़ मीन हेवनली बॉडीज़। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से जो बनाए गए हमारे पास स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं या गैलेक्सीज हैं, वो लाइक प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज एट्सेट्रा। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है एक्सटेंडेड यूनिवर्स की। ठीक है, कि यूनिवर्स कैसे एक्सटेंड हो रहा है, तो मुझे AI जनरेटेड पिक्चर लग रही है। तो देखें, फिर 11th नंबर पे है कॉस्मोलॉजी।
इट एक्सप्लोर्स द लार्ज स्ट्रक्चर एंड एवेल्यूएशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सप्लोर होता जा रहा है, चीज़ें डे बाय डे हमारे सामने आ रही है, नई नई पता चलती जा रही है। पहले हमारे पास टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप था, अब हमारे पास JWST है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो उससे हम और दूर दूर तक, दराज तक की चीज़ों की इंफॉर्मेशन क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो कॉस्मोलॉजी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लाइक गैलेक्सीज, यूनिवर्स, और इनकी एवेलुएशन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, इनको एक्सप्लोर करते हैं। फिर लास्ट आपके पास ब्रांच है जी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है। इट इज़ द स्टडी ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है जी, लाइक आपके पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं, और डिफरेंट सॉलिड्स के डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब है, डिफरेंट तरह तरह के काम इनसे लिए जा सकते हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। और पिक्चर में दिखाया गया इलेक्ट्रिकल बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से भी इनमें बॉन्डिंग होती है सॉलिड्स में, एनर्जी बैंड थ्योरी से एक्सप्लेन करती है। तो ये सारी चीज़ें हम फर्दर डिटेल में इंशाल्लाह, यही ब्रांचेज आपकी जो है चैप्टर वाइज आएंगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक में, तो हम इसे वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।